प्रशासन के अधिकारी उनके चर्चा करने उनसे नहीं पहुंचे तो वहां पर जेएम कार्यालय के पूर्व मुख्य द्वार पर ताला जोड़कर बैठ गए। आंदोलन के दौरान बहुत सारी महिलाएं झाड़ू लेकर पहुंची। इस दौरान महिलाओं और कुछ पुरुष जेएम कार्यालय के दोनों प्रवेश द्वारों पर झाड़ू लेकर बैठ गए। इस तरह जेएम मुख्य कार्यालय एवं परियोजना कार्यालय रंगमंच पूर्णतः बंद हो गया। इधर कबीर चौक पर गेवरा बस्ती पार्षद अजय प्रसाद मंगाव, पार्षद पति कांग्रेसी नेता विनय बिजावर, गेवरा बस्ती व्यापारी संघ अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, नेता व पूर्व विधायक प्रतिनिधि संतोष राठौर स्थानीय लोगों के साथ मौके पर बैठे हुए थे। इधर प्रबंधन मूक दर्शक बना हुआ है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी व्यक्ति आश्वासन देने के लिए नहीं पहुंचा। इसलिए सीआईडी जांच करवा करके 20 साल के जो भर्ती हुआ है सबका पुलिस, जब तक ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कटघोरा थाना अंतर्गत 3 फरवरी को जड़गा पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम मुखवा में बनस राम यादव की पत्नी और मिलाबाई 42 वर्ष की जमीन विवाद को लेकर गांव के ही 3 युवकों द्वारा कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी, जिसमें कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर कटघोरा एसडीओपी के मार्गदर्शन में कटघोरा थाना प्रभारी व जड़गा चौकी प्रभारी तथा पुलिस बल द्वारा गहन जांच की गई, जिसमें डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम की मदद से 2 संदेही आरोपी प्रहलाद सिंह व लाखन सिंह गोंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ पर उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। और घटना का मुख्य आरोपी धनीराम गोंद हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार था। कटघोरा पुलिस द्वारा धनीराम गोंद की तलाश कर लगातार उसके संबंधित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। सूचना के आधार पर कटघोरा पुलिस ने ग्राम पंचायत मुखवा के जंगल से धनीराम गोंद को गिरफ्तारी की गई। ग्राम मुखवा में एक महिला की हत्या की गई थी जमीन विवाद को लेकर, जिसमें 3 आरोपी थे, धनीराम गौड़, लाखन सिंह और प्रहलाद, जिसमें से 2 आरोपी को पुलिस के द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर रिमांड हेतु जेल भेजा जा चुका था। मुख्य आरोपी तब से फरार था। मुखबिर द्वारा सूचना हमको प्राप्त हुई कि मुख्य आरोपी धनीराम गौड़ मुखवा के जंगल में विद्यमान है। तत्काल हमारे द्वारा जो है पुलिस टीम गठित की गई और चारों ओर घेराबंदी करके मुख्य आरोपी धनीराम गौड़ को गिरफ्तार कर थाने ले आई। बाकी मोंगरा द्वारा लगातार अवैध कारोबार, डीजल कबाड़, कोयला चोरी में अंकुश लगाने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां कुछ दिन पहले सुरक्षा अधिकारी नवदा ने हजारों की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस की टीम जांच पड़ताल शुरू करते हुए छापेमारी शुरू कर दी गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कंपनी का काम करता है जिसका नाम नवधाम केवट है। उन्होंने सूचना दिया कि जो बाकी क्षेत्र में है, खदान है, वहाँ बंद पड़ी हुई है, वहाँ से स्क्रैप चोरी हो गई, किसी अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया है। की सूचना पर थाना बाकी मोगरा में अपराध क्रमांक 21/22 धारा 379 के अंतर्गत विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना के मुखबिर से पता चला 2 व्यक्ति जो चोरी गए सामान को बेचने के फिराक में हैं। जाके तस्दीक किया और पता किया तो जो चोरी गया था वही सामान था। कटघोरा थाना अंतर्गत गोपालपुर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में चिरमरी से कोरबा जा रही तेज रफ्तार राजधानी बस ने छुरी निवासी मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को अपना शिकार बनाया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तथा दूसरा घायल युवक को अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हुई। इस सड़क हादसे से नाराज मृतक के परिजन मछुरी निवासियों ने बस मालिक से मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। लोगों ने मृतक के परिजनों को बस मालिक से 25-25 लाख की सहायता राशि की मांग की। कटघोरा दर्री थाना की सीमा में 2 बाइक सवार लोगों की मौत हो गई है
एक बस जो है उसको ठोकर मार के आगे बढ़ गई है और अभी उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर छुरी की जनता यहाँ पर सड़क में बैठी हुई थी, उनको समझाइश दी गई है और समझाइश देने पश्चात जो है यहाँ पर वो सड़क को खाली कर दिए हैं और आवागमन जो है सुचारू रूप से चालू है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक मालगाड़ी डिरेल हो गई। मालगाड़ी बालखो प्लांट से कोयला खाली कर लौट रही थी। इसी दौरान रेलवे स्टेशन के पास इंजन पटरी से उतर गया। इसके चलते इस रूट पर चलने वाली मालगाड़ियां प्रभावित हो गईं। हालांकि रेलवे अफसरों का कहना है कि शाम तक परिवहन व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। ऐसे में उसे वापस पटरी पर लाने में शाम हो सकती है। सूचना मिलने पर रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और काम शुरू कर दिया। कोरबा में दीगर प्रांत के मजदूरों से काम विवादों में वन विभाग शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट मजदूर पहुंचे। वन विभाग दीगर प्रांत से मजदूर बुलाकर काम ले रहा था। इस बात की जानकारी बाहर आते ही रेंजर ने मजदूरों को बिना मजदूरी दिए काम से निकाल दिया, जिसकी शिकायत लेकर मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां देर रात तक उन्होंने डेरा डाले रखा। जिले के वन मंडल कोरबा के वन परिक्षेत्र बालको में मनमानी चरम सीमा पर है। बालको रेंजर के द्वारा ठेकेदारी सिस्टम से प्रवासी मजदूरों को मध्य प्रदेश में मजदूरी काम कराने के लिए लाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्री मोहम्मद अकबर के जिले में वन परिक्षेत्र का हाल बद से बदतर है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर अपने क्षेत्र कवर्धा से 60,000 वोटों से जीत हासिल कर रहे हैं। इस हिसाब से कबीरधाम में वन क्षेत्रों का विकास बेहतर होना चाहिए और इसकी सुरक्षा भी अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सब कुछ विपरीत दिशा में चल रहा है, मानो जिम्मेदारी अधिकारी की मिलीभगत हो। बता दें कि जिले में इन दिनों वनों की अवैध कटाई लगातार जारी है। कीमती लकड़ियों का अवैध तस्करी जोरों से चल रही है और इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग विकास निगम के अधिकारियों ने ली है, जिसके कार्यशैली पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं मामले की जानकारी जिम्मेदार अधिकारी लेना चाहें, परंतु अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के चलते तस्कर बेखौफ तस्करी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र से सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पेटला में एक सनकी मिजाज के पति 54 वर्षीय सुधन राम यादव ने अपनी ही सौतेली दूसरी पत्नी को शड़े का आवेश में आकर धारदार हथियार कुल्हाड़ी से सिर में ताबड़तोड़ प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी सुधन राम यादव को मौके से गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल अंबिकापुर भेज दिया गया है और मामले में आगे की विवेचना शुरू कर दी गई है। जगदलपुर में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही। पिछले 24 घंटे के भीतर गांजा तस्करी के संबंध में 2 आपराधिक प्रकरणों में 6 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। वहीं के थाना नगर नायक को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गांजा तस्करों द्वारा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर गांजा तस्करी की जा रही। मामला थाना नगरनाथ क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए महाराष्ट्र की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनाथ उधराम नाग के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा धनपुंजी नाका में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग के एक अर्टिगा वाहन को रोका गया, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा अपना नाम अंकित जायसवाल और एक अन्य दोनों निवासी महाराष्ट्र का होना बताया गया, जिनके वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में करीब 70 किलोग्राम अवैध गांजा मिला, जिसके संबंध में पूछताछ पर इनके द्वारा कोई वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में जिसने सुरक्षा कवच दिलाया और मुफ्त टीका दिलाया, लॉकडाउन में राशन दिया, ये चूल्हा बुझने नहीं दिया, उसी को जिताएंगे और किसे। करेगी सिर्फ
शर्मा जी की बिटिया की शादी जब आई, शर्मा जी की बेचैनी तो साफ नजर आई। फिर सलमान भाई ने सही राह दिखाई। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते सहारनपुर, जहां पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कारीगर की मदद कर सकें समय समय पर, अगर कारीगरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या